दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान आज भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के मुताबिक चलता है, लेकिन आज उन्हें अंबेडकर के विचारों को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाते वक्त जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, आज उन प्रतिज्ञाओं पर बैन लगाने की खबर आ रही है। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कही। एक बयान में उन्होंने कहा कि खतरे की घंटी बज चुकी है। मोदी सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। वंचित बहुजन अखाड़े के अध्यक्ष और भारत का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर 5 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक धम्म सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन में सभी अंबेडकर वादियों से शामिल होने की अपील करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने बयान दिया है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। मोदी सरकार बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म से लौटने के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं की। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के भव्य धार्मिक इमारतें, मीडिया प्रचार, संगीत, खुशबू, धुआं, भीड़, ढोल नगाड़े में इतना आकर्षण है कि हमारा भोला भाला व्यक्ति भटक सकता है। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इन प्रतिज्ञाओं की जरूरत महसूस की। पर यह भी सच है कि इन प्रतिज्ञाओं की जड़ और इतिहास को जाने बिना लोग इनको जानकर भी मान नहीं पाते। उन्हें ये प्रतिज्ञा अजीब सी लगती है, पर कभी इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते और हिंदू बने रहते हैं। हालांकि खुद उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दासता से मुक्ति बताया। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म अपनाने के वक्त 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों समेत सार्वजनिक जलसा करके बौद्ध धर्म में लौटने की दीक्षा ली थी। इस अवसर पर उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं तय की थी, जो इस प्रकार हैं। पहला, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरा, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। चौथा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। पांचवा, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठवां, मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। सातवां, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेश का उल्लंघन करने वाले तरीकों से कार्य नहीं करूंगा। आठवां, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नौवां, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10वां, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वां, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12वां, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पिरामिडों का पालन करूंगा। 13वां, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14वां, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वां, मैं शारीरिक पाप नहीं करूंगा। 17वां, मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वां, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19वां, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक हैं और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक हैं, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। 20वां, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म
परिवर्तन के द्वारा। 22वां, मैं सत्य निष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस 22 प्रतिज्ञाओं के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के तत्कालीन अध्यक्ष तथा बिहार और केरल के भूतपूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई और संस्था के सचिव सदानंद फूल झेले ने दीक्षा भूमि मैदान में एक चौड़े संगमरमर के पत्थर पर इन 22 प्रतिज्ञाओं को उकेरा है और स्तूप के प्रथम दर्शनीय स्थल पर स्तंभ स्थापित किया। वर्धा के एक बुद्ध विहार में यमयल कासरे के नेतृत्व में ऐसा ही एक भव्य स्तंभ स्थापित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 87% से अधिक बौद्ध अम्बेडकरवादी हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उठो, जागो और शक्तिशाली बनो। बदला नहीं, बदलाव चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।